बहुत बुरी स्थिति होती है जब आदमी फेल होता है ना, मैं जानता हूं। ठीक है। और लोगों को फेस करना बहुत मुश्किल होता है, और इवन अपने आप को फेस करना ही बहुत मुश्किल होता है जब आदमी फेल होता है। ठीक है, तो वो दिन नहीं आना चाहिए। वो आएगा या नहीं आएगा ये तय तुम ही करोगे, और उसके लिए एक पल का संकल्प नहीं, वो हर पल दिन में 10 बार ये बात याद आनी चाहिए कि एक दिन रिजल्ट भी आएगा, एक दिन। और उस पल वो कैसा होगा ये मैं अभी लिख रहा हूं। आज का ये जो समय है ये तय करेगा कि वो रिजल्ट कैसा होगा। ओके, इसलिए अभी सीरियस हो जाओ, ताकि और बाकी सब कुछ सोशल मीडिया वगैरह सब से क्विट करो। और बस 2 साल जिंदगी के, कितने साल, उसके बाद वाकई में जो है वो आपकी जिंदगी स्मूथली जो है वो चलेगी। नहीं तो जिंदगी भर वही ट्रेनों और बसों में लाइनों में लगना है। ठीक है, ट्रेनों और बसों की लाइनों में लगने वाली जिंदगी जीना चाहते हो तो देख लो, देखें। नहीं तो फिर लाल बत्ती वाली गाड़ी होगी, कोई बस से या ट्रेन से जाने की जरूरत नहीं होगी। सरकार का ड्राइवर होगा, रोज घर से लेने आएगा और घर पे छोड़ने आएगा। देख लो, देखें। ये और 2 साल, बस 2 साल तो पूरे के पूरे मांगता है ये तैयारी। तो यार ये मांगती है कि 2 साल आप 100% अपना जो है वो उसको अर्पित कर दो, जितना हो सकता है। बाकी कहीं कोई एक शक्ति का, ऊर्जा का एक अणु दूसरे किसी काम में खर्च नहीं होना चाहिए। समय का एक सेकंड किसी दूसरे उद्देश्य के लिए खर्च नहीं होना चाहिए। एनी टाइम तुम्हारे दिमाग के अंदर पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई यही चलना चाहिए। ईट स्टडी, ड्रिंक स्टडी, स्लीप स्टडी। सोते समय भी तुम्हारे दिमाग में पढ़ाई की बात चलनी चाहिए। यहां से घर जाते समय रास्ते में भी तुम्हारे दिमाग में दो जो है वो फैक्ट रिवाइज होने चाहिए। स्नान करते समय भी तुम्हारे दिमाग के अंदर पॉलिटी चलती रहनी चाहिए कि संविधान सभा किसने डिमांड की थी, कब की थी, कैसे किया था, पहली बैठक कब हुई थी, सेकंड सिटिंग कब हुई थी, थर्ड सिटिंग कब हुई थी। खाना खाते समय भी जो है ये दिमाग में चलते रहना चाहिए। एक व्यक्ति कहता है कि उसे जो पढ़ता है उसे याद हो जाता है, और उसे खड़ा करो वो फराटेदार तरीके से बता देता है। और एक होता है कि सर पढ़ते हैं और बाद में भूल जाते हैं, पढ़ते हैं तब बहुत अच्छे से याद होता है और बाद में भूल जाते हैं। तो इन दोनों के बीच में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है। ये देखो निकम्मे अभी भी आ रहे हैं धीरे धीरे, शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम्हारे लिए क्लास लेट छूटी थी, बाहर रोक दो इनको। पर खैर मेरे डांटने की जरूरत नहीं है, नियति और समय अपने आप इनको डांट देगा रिजल्ट वाले दिन। और वो डांट, उसकी मार इतनी गहरी होगी कि, ठीक है। तो एक आदमी होता है जिसको याद रहता है, पूछो तो वो बता देता है, और एक व्यक्ति होता है जो पढ़ता है उससे बहुत अच्छे से याद होता है और बाद में वो दूसरे दिन भूल जाता है। तो दुनिया में सभी लोग भूलते हैं। भूलना अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, ये ईश्वर का एक वरदान है। चीजों को हम भूलते हैं, ये ईश्वर का वरदान है। क्योंकि एक दिन में हमारे साथ इतनी घटनाएं घटित होती है कि हमारा जो माइंड है और इसका जो हार्ड डिस्क है उसकी जो मेमोरी है वो फिक्स है, उसमें सारी चीजों को स्टोर करके नहीं रखा जा सकता। इतनी घटनाएं होती है छोटी मोटी छोटी मोटी, अगर सब याद रहनी शुरू हो जाए तो आप पागल हो जाओ। इतनी सारी चीजें, इतनी घटनाएं होती है, इतना डाटा कलेक्ट होता है। ओके, तो इसलिए ईश्वर दयालु है, कृपालु है, इसलिए उसने हमारे ये कहा है कि एक तो स्क्रूटनी हो जाती है, जिस चीज को हम सीरियसली गंभीरता से लेते हैं वो हमें याद रहती है, और जो चीज सीरियसली नहीं लेते हैं वो चीज हमें याद नहीं रहती। तो इसका मतलब आप पढ़ रहे हो, याद कर रहे हो, लेकिन आप उस चीज को सीरियसली नहीं ले रहे हो, इसलिए दूसरे दिन आपको जो है वो याद नहीं हो रही है, पहली चीज। और इसलिए वो स्क्रूटनी चलनी लगी रहती है, कौन सी चीज याद रहेगी और कौन सी चीज याद नहीं। यहां से जाओगे घर जाओगे तब तक 100 चीजें देखोगे, सारी चीजें याद थोड़ी रखोगे तो, और रख भी लोगे तो क्या करोगे उस चीज का? सामान्य सी फालतू बातें होती है। तो इसलिए कौन सी फालतू है कौन सी सही है, तुम्हारे दिमाग के अंदर एक सॉफ्टवेयर है और वो कर देता है, फालतू की जो बातें होती है उनको अलग कर देता है। और कई लोग पढ़ाई को भी फालतू की बातों की तरह ही रख लेते हैं, इसलिए तो उनका दिमाग पढ़ाई को
याद करके और फिर वापस एक तरफ कर देता है। तो इसलिए पहली बात तो पढ़ाई को सीरियसली लो, और दूसरी बात जो फालतू चीजें हैं वो बाद में भूलना भी चाहिए। और अगर हम नहीं भूलें चीजें, तो दुख के ऐसे कई पल होते हैं जिंदगी के कि व्यक्ति जो है वो अगर वो याद रहे हमेशा, तो उसका जीवन नरक बन जाए। इसलिए बहुत सारी जो टेंशनें होती है, दुख होते हैं, दुख की घड़ी आती है, जिस समय दुख की घड़ी आती है उस समय हम थोड़े से निराश होते हैं, उदास होते हैं, लेकिन धीरे धीरे हम दूसरी बातों की तरफ ध्यान लगाते हैं तो वो बात हमारे दिमाग से निकल जाती है। इसलिए ईश्वर ने ये भूलने की प्रवृत्ति जो है वो दी है, और ये बहुत अच्छी चीज है। इसलिए भूलना अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ईश्वर का वरदान है। ओके। अब जो है कि तुम पढ़ाई को सीरियसली लेते हो या नहीं लेते हो, और सीरियसली जिस चीज को हम लेते हैं वो हमारे दिमाग में बार बार चलती रहती है, और बार बार चलती रहती है, नेचुरल रिवीजन होता रहता है उस चीज का। तो मैं हर क्लास में सुनाता हूँ, आप लोगों ने पहले सुन भी लिया होगा, सेमिनार में भी सुनाया होगा आपके, कि हमारे एक सीनियर थे, बॉस थे, डॉक्टर दयाल। तो मैं जब आपकी तरह कॉलेज में पढ़ता था तब मुझे भी ऐसा लगता था कि मेरी मेमोरी आजकल कम हो रही है। बचपन में मैं जो पढ़ता था एकदम से याद हो जाता था और यूं बता देता था, लेकिन आजकल मेरी मेमोरी जो है कमजोर हो रही है, कमजोर। मैं रोज ही ये गाना गाता रहता था, कहीं बैठता था तो ये रोना रोता रहता था, मेमोरी कम हो रही है। तो हमारे डॉक्टर दयाल ने कहा कि देख दिलीप, तू ये रोज रोज किटकिट किटकिट मत कर, तेरी कोई मेमोरी कमजोर नहीं हो रही है, सही है, तेरी मेमोरी अच्छी है। मैं कहा आपको क्या पता? मुझे पता है ना मेरी कमजोर है, हो रही है। मैं प्रूव कर सकता हूं कि तेरी मेमोरी कमजोर नहीं है। मैं कहा आप क्या प्रूव करोगे? तो कि मेरे पास तरीका है प्रूव करने का, तू नाराज मत होना। मैं कहा नाराज क्यों होऊंगा? अगर आप प्रूव कर दोगे कि मेरी मेमोरी अच्छी है तो मैं नाराज क्यों होऊंगा? कि तू हो जाएगा। और फिर उन्होंने खींच के मेरे एक चांटा मार दिया। सुनाया हुआ है ये? तो उन्होंने खींच के चांटा मारा। चांटा कैसे मार लिया? कि नहीं, तेरी मेमोरी कमजोर है, भूल जा। अब देखता हूं, देखे तू कब भूलता है कि मैंने तेरे चांटा मारा है। तो ये कोई तरीका है? आप ठीक हो, ऐसे चांटा कैसे मार सकते हो? वो लाल पीला हो गया मैं एकदम, और वास्तव में बेइज्जती थी वो ऐसे। और आज दिन तक वो चीज मैं भूला नहीं हूं। तो जब भी मुझे ऐसा यूं लगता है कि मेरी मेमोरी कमजोर है, तो अंदर से कि दिलीप एक और चाटा खाना है क्या तुझे? तो उन्होंने कहा कि देख, अब मैं ये प्रूव कर रहा हूं कि तू कभी नहीं भूलेगा ये। क्यों? क्योंकि ये बात तेरे दिमाग में बार बार घूमेगी। ऐसे कैसे चाटा मार दिया, ऐसे कैसे चाटा मार दिया, ऐसे कैसे चाटा मार दिया। और ये जितना रिवीजन करेगा वो चीज याद रहेगी। ठीक है? तो इसलिए मेमोरी का सीधा, किसी की भी मेमोरी कमजोर नहीं होती, सबकी मेमोरी जो है बहुत अच्छी होती है, बशर्ते कि हम किन चीजों को तवज्जो देते हैं और किन चीजों को तवज्जो नहीं देते हैं। बस यही है। हम पढ़ाई की बातों को दिल से महत्वपूर्ण मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं, और दिल से अगर पढ़ाई की बातों को महत्वपूर्ण मान रहे हैं तो वो चीजें अपने दिमाग में बार बार घूमती रहती है। ऐसी कई चीजें जो तुम्हारे दिमाग में बार बार घूमती है, वो तुम कभी नहीं भूलते हो। तो ये तुम्हारी प्रायोरिटीज क्या है लाइफ में, तुम पढ़ाई को वास्तव में दिल से, गंभीरता से, सीरियसली ले भी रहे हो या नहीं ले रहे हो। तुम सोचते जरूर हो कि पढ़ाई को सीरियसली लेंगे, आगे से पढ़ाई ही सब कुछ है, पढ़ाई के बिना कुछ भी नहीं है, और मैं जो पढ़ूंगा वो ही सीरियस है, मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण पढ़ाई है, ऐसा तुम कहते हो, सोचते हो। लेकिन सही में तुम्हारा जो दिल है, अंतरात्मा है, वो क्या वाकई इन चीजों को सीरियसली ले रही है? इसका मंथन करने की जरूरत है। तुम्हें ज्यों ये चीजें पता चलती है कि चलो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में मुझे इतनी चीजें पता चली, एक क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा आपके मन में अगर होती है कि नहीं, भारत के संविधान के बारे में मुझे जानना है, मैं इस देश का जागरूक नागरिक हूं, और तो ये हमारा देश की शासन व्यवस्था कैसे चलती है, तो अगर इसको सीरियसली लेते हो तो आप इसके बारे में मनन भी करते हो, चिंतन भी करते हो। और मनन और चिंतन, जिस चीज के बारे में हम ज्यादा करते हैं वो चीजें हमें याद रहती है। और मनन चिंतन नहीं करते हैं, पढ़ा केवल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि एग्जाम में लिखना है इसलिए पढ़ लिया, और बाद में वापस फोन उठाया, सीरियसली तो अपन लेते हैं, अच्छा उसने उसने ये लिखा है, किस किसने लाइक किया है, किसने लाइक नहीं किया है, कमेंट किसी ने लिखा कि नहीं लिखा, इस चीज को तो लेते हो सीरियसली। और याद रखते हो किसने लाइक किया था तुम्हारी पोस्ट और किसने लाइक नहीं की थी, किसने अच्छा कमेंट लिखा था और किसने कमेंट नहीं लिखा। इसको जो सीरियसली लोगे तो पढ़ाई सीरियसली नहीं हो सकती। तो प्लीज पढ़ाई को सीरियसली लो, और एनी टाइम जब खाना खा रहे हो तब भी दिमाग में पढ़ाई का रिवीजन चलना चाहिए, शाम को सो रहे हो तब भी पढ़ाई का रिवीजन चलना चाहिए, सोते समय आज क्या पढ़ा था,
कल क्या पढ़ा था, परसों क्या, सोचते सोचते सो, रात भर नींद के अंदर भी तुम्हारा दिमाग सक्रिय रहता है और सपने आते रहते हैं और विचार चलते रहते हैं, तो उसमें भी तुम्हारी पॉलिटी ही चलेगी। 3 चीजें करनी है। एक तो रोजाना शाम को खाना खाने के बाद आधा घंटा वॉक करो और उसके अंदर जो है धीरे धीरे आराम से, और उसमें कॉल करो, आज क्या पढ़ा था, कल क्या पढ़ा था, परसों क्या पढ़ा था, तरसों क्या पढ़ा था। आधे घंटे से 1 घंटे तक अगर वॉक करो और उसमें पूरा रिवीजन करो कि क्या पढ़ा था, ठीक है, और पिछले 10 दिन की पढ़ाई को दिमाग में रिवाइज कर लो वॉक करते समय। शाम को सोते समय क्या पढ़ा था ये रिवीजन करते करते आपको नींद आनी चाहिए। और सुबह उठते ही, अब जितने भी बजे उठते हो उससे प्लीज 15 मिनट पहले उठो, और 15 मिनट पहले उठते ही बिस्तर के ऊपर बैठे बैठे, बिस्तर से नीचे पैर मत रखो, और उससे पहले 10 मिनट रिकॉल कर लो, कल क्या पढ़ा था, परसों क्या पढ़ा था, तरसों क्या पढ़ा था, 3-4 दिन की चीजें जो है याद कर लो। अगर ये 3 चीजें तुम कर लेते हो, शाम को सोते समय, सुबह उठते ही, और रोजाना खाना खाने के बाद शाम को आधा घंटे से 1 घंटे का वॉक करो, और जो भी पढ़ा है उसको पूरे को 10 दिन को रिकॉल कर लो, आप जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। और आपकी जो प्राथमिकता है, प्रायोरिटी है, वो पढ़ाई की चीजें हो जाएगी और बाकी सारी चीजें गौण हो जाएगी। सुबह वाला 15 मिनट इसलिए कह रहा हूं, मुझे पता है 7 बजे आपको क्लास आना पड़ता है, आप लेट हो रहे होते हो, तो इसलिए आप थोड़ी जल्दी करते हो, ठीक है, लेकिन फिर भी सुबह की शुरुआत एक बार अगर सुबह की शुरुआत आपने पढ़ाई की बातों के बारे में सोचने से कर दी, तो दिन भर नेचुरली, स्वाभाविक रूप से तुम्हारे दिमाग के अंदर पढ़ाई की बातें ही रिवाइज होगी, नहीं तो फालतू की कचरा बातें आएगी। दिमाग तो सक्रिय रहेगा, इसमें कोई न कोई विचार तो आएगा। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप पढ़ाई वाली बात लाना चाहते हो दिमाग के विचारों में, या ये जो कचरा फालतू की तुम्हारी जो पंचायती या सोशल मीडिया की जो बातें हैं वो लाना चाहते हो। ये तुम पे डिपेंड करता है। ये जो मैंने कहा है बहुत महत्वपूर्ण बात है, तो प्लीज इसको सीरियसली लें। वैसे लोगे नहीं आप लोग, लोगे सीरियसली? चलो ठीक है, मुझे रोजाना याद दिलाना कि मैं ये रोजाना याद दिलाऊं, वापस चेक करूं, और तुम में से पूछूंगा कि कितने लोग जो है ये कर रहे हैं, और जो ये नहीं कर रहा है उसका रिजल्ट आज ही मैं बता देता हूं, ठीक है। नहीं कर पाएगा उसका रिजल्ट आप खुद ही पता कर लेना। अगर ये 3 चीजें आप नहीं कर पाते हो तो आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, अब आपको एग्जाम देने की करने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर आप तीनों चीजें कर रहे हो तो भी आपका रिजल्ट डिक्लेयर है, आपको एग्जाम देने की जरूरत है, ठीक है।